हमारे बीच में हैदराबाद से चलकर आए इज्जत महाबाली जनाब मंजूर खान साहब हैं। मैं उनको आवाज दे रहा हूं दोस्तों कि जब वक्त पड़ा था गुलशन पे, हमने ही लहू का दान दिया, मेरे ही लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने। माइक पर मंजूर खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पर तशरीफ फरमा डोमरियागंज और जिला सिद्धार्थ नगर का शेर जनाब मोहतरम यूसुफ कमाल मलिक साहब और मंच पर बैठे दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, आप सबके भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी असदुद्दीन अवैसी साहब के नुमाइंदे इरफान कमाल मलिक साहब और इस तेज धूप में बैठे हुए काफी देर से मुंतजिर अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, तुम्हारा ये जज्बा, घंटों इंतजार का ये मरहला, एक शेर के जरिए अपने जज्बात का इजहार करूंगा कि हर समत मचलती किरणों ने, हर समत मचलती किरणों ने अफसोने शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी है तलवार भी है। या बस में जहां महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, गुज़िश्ता 7-8 रोज से हम आपके क्षेत्र, आपकी मुक़द्दस सरजमीन पर मौजूद है। 5 साल 4.5 साल पहले तक यह धरती काफी पाक हुआ करती थी। यूसुफ कमाल मलिक साहब के जैसे सियासतदानों का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि इन्होंने इस क्षेत्र को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का गहवारा बनाकर रखा है। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से इसे बुरी नजर लग गई है। कुछ ऐसे लोग यहां से नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनका मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ा हुआ है। कभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के यहां दाखिले को चैलेंज करते हैं कि यहां पर असदुद्दीन अवैसी को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, तो कभी मसाजिद और स्पीकर बंद करने की बात करते हैं, तो कभी अपने ही भाई हमारे हिंदू भाइयों को गाली देते हैं कि जो हमको वोट नहीं देगा हम उसका डीएनए करवाएंगे। मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आप इसका क्या जवाब देंगे। मैंने कहा भाई, चंद महीने पहले नेहा सिंह राठौर ने इनको बड़ा खूब जवाब दिया है। यूपी में काबा जो कविता है उसके आखिरी जो 2 बंद है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनका घमंड डोमरियागंज की जनता तोड़ेगी। इनको अवाम की खिदमत से, अवाम के मसाइल को हल करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ नफरत की सौदागरी करो और अपनी दुकान चलाओ। दूसरी तरफ हमारे अपने कुछ भाई हैं जो छुपे अल्फाज में मुझसे कह रहे हैं, ये मेरा मंच है, आपसे खुल के दिल की बात करूंगा। हमारे अपने भाई कहते हैं भैया बीजेपी को हराना है, अखिलेश को वोट देंगे इस बार। मैंने कहा अवैसी साहब, बोले अवैसी साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, लेकिन इस बार हम भैया। तो मेरे भाई, जब बीजेपी को हराना है तो आप वोट बीजेपी से लड़ने वाले को दोगे या बीजेपी से दबने वाले को दोगे? वो अखिलेश सिंह यादव जो 5 साल में मुसलमानों पर किए गए जुल्म व सितम पर
खामोशी अख्तियार किए रहे। वो अखिलेश सिंह यादव के उनके पिता समान जैसे आजम खान जेल में थे, लेकिन उन्होंने छुड़ाने की कार्रवाई नहीं की। आप दूसरी तरफ देखेंगे मेरे वो भाई जो कशमकश में मुब्तला है, उनसे कहना चाहूंगा, दूसरी तरफ आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। गुज़िश्ता 8 साल में हर महाज पर, हर मैदान में बीजेपी की नफरत से मुकाबला करने वाली एक वाहिद शख्सियत का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बाबरी से लेकर दादरी तक, अखलाक से लेकर तबलीग इंसानी तक, अगर किसी कान पर किसी दुख पर आवाज उठी है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज उठी है। तो मेरे भाई, बीजेपी को हराने के लिए लड़ने वाले का हाथ थामिए, दबने वाले के पीछे नहीं जाइए। आप शरीयत में बदाखलत का मसला हो तो बोले ओवैसी, सीएए एनआरसी का बिल फाड़कर भाजपा के मुंह पर फेंके ओवैसी, और जब ओवैसी को शक्ति देने की, वोट देने की बात आती है तो आप लोग 10 सवाल करते हो। भाई मेरे, कौन सा तरीका है ये? आपकी लड़ाई लड़े ओवैसी, आपके मसाइल पर चीखे चिल्लाए ओवैसी, आपके लिए जान जोखिम में डाले ओवैसी। ओवैसी पर यहां पर गोलियां मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ओवैसी को ताकत देने की, शक्ति देने की, वोट देने की बात आती है तो 10 सवाल करते हो। मैं तुम्हें गौर व फिक्र की दावत दूंगा कि अपने खुद का जायजा लो कि तुम अपने बच्चों को कैसा डोमरियागंज और कैसा भारत देखकर जाना चाहते हो। तुम्हारी हमारी जिंदगी जिस तरह थी गुजर गई, लेकिन हमारे बच्चे क्या ये नफरत की फिजा में जी पाएंगे? क्या उन्हें जानवरों की तरह, जानवर के नाम पर पीट पीट कर कत्ल किया जाता रहेगा और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे? आज तुम्हारे बीच हैदराबाद से एक बेबाक आवाज है, असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर इस आवाज का आपने साथ नहीं दिया तो कल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, ये तुम अपने आप से पूछो। मेरे भाई, जरा सवाल आपके क्षेत्र का, चंद सड़कें जो सुधरी हुई है वो यूसुफ कमाल मलिक साहब की देन है। गुज़िश्ता 5 साल में ना सड़कें बनाई गई, ना विकास का कोई काम किया गया। मेरी आपसे दरखास्त है, ताकत का साथ दीजिए, आपके लिए लड़ने वाले का साथ दीजिए। इरफान मलिक साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के नुमाइंदे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में मुसलमान, दलित, कमजोर, पिछड़ों के लिए आवाज उठाते हैं, उसी तरह लखनऊ की विधानसभा में आवाज गूंजे? मैंने देखा है और से इरफान मलिक को खुदा ताला ने वो सलाहियत दी है सबको साथ लेकर चलने की। मेरी आपसे दरखास्त है, बहुत सारे मुखर्रिरीन हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को कैसा डोमरियागंज देकर जाना चाहते हैं। ओवैसी साहब की ये लड़ाई ओवैसी साहब की शख्सियत के लिए नहीं है, आपके मान, आपके सम्मान और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए है। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, बहुत कुछ संदेश देकर चले गए। एक संदेश था जो हमें आपको गौर करना है। अब मुझे आवाज देना है एक शख्स को नहीं, एक शख्सियत को। उसको किस अल्फाज से आवाज दूं? हमारे बीच में दिल्ली से चलकर जुबैर खान साहब आए हैं। मैं उनको एक शेर के साथ, जंग दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं